कोई अगर आपसे जो है वो स्लेव फ्री होने की बात करे तो उसको आजाद कर दो, मगर मगर ये अगर मगर वाली चीज जो है ना, तू एकदम तेरे अल्लाह की सुन्नत को फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं करना है। आपने सीधा स्टार्ट करो, आपके सामने हदीस भी आ गई है, जल्दी से क्यों स्टार्ट। क्यों भाई, मतलब फट रही, क्या बात करने मुझसे? अल्लाह की फट जा रही बेटा, थी अब और मोहम्मद की अब मैंने चले फाड़ी जा तू। की। हाँ अब चले जा, निकाल अब दिया मत तूने, आना। नहीं, मैं निकाल दिया निकाला तूने। नहीं, मैंने नहीं निकाला, वो खुद ही चला गया। उसका इंटरनेट ही सही से नहीं चलता रहेगा। तो कैसा यार जाहिल इंसान है यार ये। अच्छा एडम साहब, वो 7 मिनट की बाइट सुन ली, उसमें कहीं पर भी वो रामलला टाट से ठाट में है वो बात नहीं मिली है। ये मुफ्ती देखा ना, ने खुद से ये डाली झूठ है। बोलता है ना मुफ्ती 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 यासरुद्दीन अल वाजिदी से बड़ा झूठा मक्कार साला है ही कोई नहीं, है ही कोई नहीं। मक्कार और फरेबी है वजड़ी। और दूसरा जो है, जब वो बात करता है ना, तो वो हेट्रेड टुवर्ड हिंदूज जो है उसकी बातों से एकदम झलकता है ऐसा। कितना हेट है उसको। उसको हेट तो क्या हर चीज से ही है। हिंदुओं ने क्या उसके खाते खाने में मट्टी डाला था क्या मालूम, जो इतना उसकी बातों से ही हेट नजर आता है कि भाई कितना हेट है उसके अंदर। यार वाजिदी जब भी आए इंडिया, बराए मेहरबानी उसको आटा जो देना वो गाय मूत्र में जो है ना पका के देना, ताकि जरा उसको थोड़ा सा हेट वैलिड वैलिड तो होना, हेट वैलिड तो होना चाहिए ना साहिल साहब। कोई वैलिडिटी हाँ तो होना हेट की, ऐसे ही बिला वजह तो हेट नहीं करना चाहिए ना। तो लिहाजा कम से कम खाने में गाँव का वो डाल देना, क्या कहते हैं साहिल साहब, पू को क्या कहते हैं, गोबर, गोबर गोबर गोबर। गोबर हाँ डाल देना। और आटे आटे को गूंदते वक्त उसमें सुसु डाल देना, ताकि कम से कम हेटरेट वैलिड तो हो। इस हेटरेट को वैलिड हेटरेट कर दें प्लीज, बराए मेहरबानी आपकी, लाजमन करना। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि इसकी हेट्रेट की जो सबसे बड़ी वजह यही है कि जो सनातनी है वो एक्स मुस्लिमों को सपोर्ट करते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी हेट्रेट की वजह है। उसके पिछवाड़े में नीचे से लेके ऊपर तक आग इसी वजह से लगती है कि यार ये सनातनी लोग जो है ना, ये एक्स मुस्लिमों को क्यों सपोर्ट कर रहा है। हाय 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 हाय। हाँ, तो यार तू क्यों आ रहा है यार, जब तुझे बात नहीं करना है मुस्लिम। इसने अपने नबी को सिर्फ गालियां सुनवानी होती हैं और चल कुछ चल नहीं। चल चल, टॉपिक स्टार्ट कर, टॉपिक स्टार्ट कर, बात कर, अरे आ गया भाई, चल 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 स्टार्ट कर, स्टार्ट कर। चल ले भाई। एक एक करके ही बात करना ना साहिल, अगर तुम बात कर रहे हो तो तुम्हारा फिर फादर नहीं कूदना चाहिए बीच में, जो बात एकदम क्लियर है, ठीक है, साफ साफ। चलो भाई बोलियो, क्या दिक्कत है? फादर मैं मोहम्मद का था और किसी का नहीं जी। एडम फिर अपना सुना। औकात हद में रहो, हर चीज के एक सीमा। तो सीमा तुम क्रॉस ना करो, हम भी नहीं करेंगे। मैंने पहले कहा था सीमा तुम क्रॉस नहीं करो, मैं नहीं करूंगा। सो मेक श्योर योर सेंटेंस इज नाइस सो दैट माय सेंटेंस विल बी नाइस। ओके, चले चलो। हदीस आगे चलो स्टार्ट करो, पढ़े। बोलो, पढ़ो, क्या दिक्कत है, ट्रांसलेट करो उसको, पढ़ते जाओ। नहीं तुम पढ़ोगे। अरे पढ़ो, मुझे मुझे क्या पढ़ना है, पढ़ो। क्या मतलब, तुम्हें पढ़ना नहीं आता? अरे पढ़ो ना भाई, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम क्या पढ़ रहे, पढ़ो तो सही। नहीं मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। मैं तो अब बताऊंगा कि इस हदीस का मतलब क्या है। इस हदीस का मतलब है कि अल्लाह ने औरतों की यूट्रस में कोई फरिश्ता रखा हुआ है। आपने कभी देखा है वो फरिश्ता जो औरतों की यूट्रस में है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये हदीस में बोला जा रहा है। जी जी। सही बुखारी का आपने हदीस पढ़ी? नंबर कितना है ये? सर 95, पता नहीं सर। 6595। अच्छा, ठीक है। 6595, 95। अरे क्या बोलना चाह रहा है, बोलना जल्दी। ये दूसरे टैब में जाके लगता है हदीस नंबर देख रहा है ये। हदीस पढ़ने गया। अब ये ट्रांसलेशन में ना मिस्टेक निकालने की कोशिश करेगा। हाँ, यहाँ गायब शायद हो इसे गया। इंग्लिश नहीं आती, उर्दू कर दूं इसके लिए? हाँ उर्दू कर दो, इंग्लिश उर्दू में भी इंग्लिश वही नहीं है। आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं मादरे उर्दू कर रहम देता में। हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे कहाँ गया रे भाई, किधर गायब हुआ। गेम हो गया इसका। चलो, गेम हो गया। जब तक ये जिंदा होता है। नहीं नहीं, शौकीन जिंदा काफिर है भाई। भाई, हम हदीस पढ़ रहे थे, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा हाँ है, जिंदा है, जिंदा है। चल तो इसमें पढ़। क्या दिक्कत है आपको भला, वो बताइए मुझे।
अम्ब्रेला लेके गया था फरिश्ता के नहीं? तुमसे बात नहीं हो रही ना एडम, बात तो करने दो। मेरे तुम से तो तो उस दिन बात में हो रही मुझसे थी और भाग किससे गए हो थे। रही थी? उस दिन में तुम भाग गए थे यार, तुम बात कहाँ करते हो? तुम तो मुझे बैक अबे स्टेज पे फिर मिले थे। मेरे हरकत से ही कर तो रहा है। बात हो रही थी, तुम डंगर साहिल तू हमेशा कर ले मुझसे यार, भागे तू हो ये भाई। पुश कर अभी दो मैं इसको बात यार, कर रहा हूँ तू ना, इसको तुम्हारी पुश और कर दो। तुम्हारी उसकी हैसियत में दिखा रहा हूँ। चलो अरे बोलो क्या दिक्कत है मुस्लिम, साहिल से? मुस्लिम मुस्लिम तू बात करना यार फटाफट, क्या क्या पागलपन दिक्कत क्या है करता इसमें, है वो यार। बताओ मुझे, क्या दिक्कत है हाँ इसमें? भाई बोलना क्या चाहते, दिक्कत क्या हो तो बोलिए, फरिश्ता नसीब हमारी से अम्ब्रेला विलायत है। लेके गया था कि नहीं? कहाँ लिखा है अम्ब्रेला लेके गया था? दिखाओ एक जगह भी, कहाँ लिखा हुआ है? ये सवाल है। कहाँ लिखा हुआ, वही तो बोल रहे, कहाँ लिखा हुआ इसमें, दिखाओ मुझे, अम्ब्रेला लेके ओके, तो गया था। जब कहाँ बंदे का लिखा हुआ लुत्फ। साहब, मुझे ये दिखाओ, कहाँ हाँ लिखा हुआ जी, ये यही। बात? ओ भाई, यही तो सवाल था। अरे कहाँ लिखा, हम और नहीं लेके गया था अम्ब्रेला, कहाँ अम्ब्रेला लेके गया था वो नहीं दिखाओ। लेके गया था, बात खत्म हो गई, नहीं लेके गया था, अम्ब्रेला इसका कहाँ मतलब लेके जो। गया था भाई, वो मुझे दिखाओ। ओ भैंस। अबे चोट। सवाल कर रहे बे मुस्लिम। यार ये क्या पागल है यार ये साहिल। कोई पागल वागल तो नहीं, इसका दिमाग तो खराब नहीं है। अच्छा, नहीं लेके गए थे, परफेक्ट। इसका मतलब जब नुतफा जो है वो निकलता है मर्द के अंदर से, तो फरिश्ता सारा गीला वीला हो जाता होगा इस नुतफे से। हाँ ये भाई। भी कहाँ लिखा हुआ है, ये भी एडम भाई कहाँ लिखा हुआ मुझे दिखाओ। अभी मैं भाई करके पूछ रहा हूँ, कहाँ लिखा सामने है बात कि गीला हो जाता सामने फरिश्ता? सामने। अच्छा ठीक है, लिखा कहाँ, तो। मैं पढ़ देता हूँ, एक मिनट एक मिनट, मैं भाई पढ़। समझा रहा हूँ। इसलिए बात चीज है ना, मुफ्ती से बात करने का ओके। बात करते हो, बच्चे लोग से तो बात कर नहीं सकते हो। और क्या मुफ्ती से बात करोगे तुम? यार देखो भाई, बात सुनो। मैं बड़े प्यार से समझा रहा हूँ। ये जो सार्कास्टिक किस्म की सेंटेंसेस है ना, ये अगर ना बोलो तो कोई तकलीफ है? मुझे तुम्हें बैक स्टेज इसीलिए करना पड़ता है कि तुम्हारे पिछवाड़े में एक इतना बड़ा सरिया गया हुआ है, गर्दन जो है ना वो अकड़ के बैठी हुई है। लेकिन क्वाइट फ्रैंकली मुझे पता है कि मैं तुम्हारी गर्दन को ये जो जिनकी गर्दनें खम नहीं ना होती, वो फिर टूटती हैं मेरे बच्चे। ठीक है? सो मेक श्योर, इफ यू वांट टू टॉक ऑन द हदीस। आप बता दें, जिस तरीके से आप बात कर लेंगे कर लें। ये मुफ्ती से बात कौन करेगा, ये कौन करेगा, वो कौन? मुफ्ती तुम्हारे साले इतने हराम के पिल्ले हैं कि आज तक वो आ तो सके नहीं। फटती है उन लोगों की आते हुए, तो वो क्या आएंगे? सो डोंट टॉक अबाउट योर मुफ्तीज, टॉक अबाउट द हदीस प्लीज। मुफ्ती नहीं आते ना, क्योंकि टॉक अबाउट द हदीस यू बास्टर्ड, टॉक अबाउट द हदीस। सुना। ये सही बुखारी का 6595 है। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने महिला के घर में एक फरिश्ता की ड्यूटी लगा दी है, ठीक है, जो बताता रहता है कि ऐ अल्लाह गर्भ ठहर चुका है, ठीक है, ऐ अल्लाह अब जमा हुआ खून बन गया है, ऐ अल्लाह अब मांस का लोथड़ा बन चुका है। फिर जब अल्लाह ताला चाहता है कि उसकी पैदाइश पूरी करे तो फरिश्ता पूछता है, अल्लाह लड़का है या लड़की? ठीक है, फरिश्ता पूछता है। यहाँ भी अल्लाह का शान ही बयान किया जा रहा है कि फरिश्ता पेट में ड्यूटी लगने के बावजूद भी अल्लाह से पूछता है कि अल्लाह ये लड़का है या लड़की, इसको क्या तेरा प्लान में क्या बनाने का है, अच्छा है या बुरा? ये भी फरिश्ता नहीं जानता, अल्लाह का शान ही बयान किया जा रहा है, अच्छा है या बुरा वो भी अल्लाह जानता है। फरिश्ता हमारा पेट में ड्यूटी किस तरह का, लैसा कमिस्लिस। यार कहानियां ना बोलते जाओ, हदीस पढ़ लो तुम्हारी मेहरबानी, ताकि मैं सवाल कर सकूं प्लीज। पढ़ लिया होते, बिल्कुल, हिंदी में पढ़ा है, लड़का है या लड़की, गेम डली अच्छा है हुई। या बुरा, उसकी रोजी क्या अच्छा। होगी, फरिश्ता ये भी नहीं जानता अच्छा। उसकी रोजी क्या होगी, उसे अल्लाह जानता है। हाँ। उसे मौत कब आएगी ये भी अल्लाह जानता है। इस प्रकार ये सारी बातें माँ के पेट ही में लिख दी जाती है और दुनिया में ओके। उसी के अनुसार जाहिर होता है। बिल्कुल, क्या गलत है भाई इसमें? हाँ, जो ओके। एग्नोस्टिक है, जो नास्तिक है। बस अब सवाल, तुमने हदीस पढ़ ली, मैंने चुप करके तुम्हें पढ़ने दी, उसमें तुमने अपनी टिणमिन चिणमिनी ये वो भी डाल दी, कोई बात नहीं। अब ये बता दो, जो फरिश्ता राह में मादर पर मुकर्रर किया गया है, जब वो कहता है कि ये अब नुतफा है, ये अब सीमन है, ये अब स्पर्म है, वो इतनी छोटी सी जगह में, वो मादर रहम में क्या हो गया है? मेरे भाई ये कौन सा पॉइंट है, ये तो एकदम इन लॉजिकल पॉइंट एकदम बयान कर दिया तुमने। ये कैसा बात हुआ? वो लैसा का मिस्ल हिस्सा है, उसको ऐसा कोई नहीं है, उसका मिसाल कुछ नहीं है। वो चाहे अल्लाह इसकी की एक फरिश्ते मिसाल, की जैसी। डंगर के बच्चे, नहीं अल्लाह नहीं की नहीं, अल्लाह मिसाल का का बात कर टेंशन रहा नहीं हूँ। है। अल्लाह अपने शान के मुताबिक उसे कैसे रखा, ये देख, वल्लाहु आलम, उसे अल्लाह ये जानता है। मादरे रहम जो होता है ना, कुछ ऐसा होता है, ये देखिए देख, मादरे रहम जो होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है। अरे भाई, वो भले एक चूटी के बिल कितना जगह क्यों ना हो, तुम तो इतना बहुत ओके, बड़ा ये दिखा दे कुछ रहे हो, उसमें कुछ क्या दिक्कत है वो ऐसा बताओ होता ना, है, ठीक दिक्कत है? क्या है इसमें? अब इसके अंदर एक तुम्हारा फरिश्ता है। कहाँ लिखा हो कि फरिश्ता उसके अंदर है? चलो दिखाओ मुझे। एक बात करो, मादरे तुम औलाद रहम, है ना एडम, तुम दिखाओ मादरे कहाँ लिखा है रहम, फरिश्ता अंदर में। मादरे चलो दिखाओ रहम तुम। पे अगर
मादरे रहम पे झूठ अगर में झूठ मुकर्रर बोलते किया, रहते हैं यार, कितने बड़े तुम खोती फ्रॉडी अबे माँ हो। के चुप बच्चे, बैठना, कैन यू सुन तो शट ले। अप यू बास्टर्ड सन ऑफ अ गन, दिल्ली माँ के बच्चे भैंचोद, 3 दफा बात शुरू किया भैंचोद, कुत्ती माँ का बच्चा भैंचोद बीच में बकवास कर देता है साला दल्ला। कहां पे लिखा है, कहां पे लिखा है, वही बताने लगा भैंचोद, सुनेगा तो पता लगेगा ना कहां पे पढ़ा लिखा हुआ है। बता रहे ना रे हरामखोर हो। भाई तेरे को, सबर कर। बता रहा है ना वो, एक ही सवाल बार बार रिपीट कर रहा। क्यों इतनी गाली खाता है यार? शर्म नाम की चीज तेरे अंदर से खत्म हो गई है। यार साहिल, जितनी दफा मैंने बात शुरू किया उतनी दफा भोंगना शुरू है। एक दफा एक्सक्यूज किया, दूसरी दफा एक्सक्यूज किया, तीसरी दफा एक्सक्यूज किया। यार तू आता क्यों है भैंचोद? जाके चोद अपनी बहन को, तुम इसी काबिल हो। पहले सुबह को बहन बहन और रात को चारपाई लगाई होती तुम लोगों ने, दिन को बहन भाई और रात को चारपाई, ये तुम लोगों की औकात है सालो। यहां पे क्यों आते हो अम्ब लेने? हद होती है यार। इससे लास्ट टाइम भी शायद मैंने इतना अपने आप को कंट्रोल किया था ना, फ्राइडे को, तो जब निकल गया था, संडे को सॉरी, सैटरडे को तू जब निकल गया था, अजय ये आया एंड था में ही क्या? आया था, ये साला आया था। इसने अरे वहां पे रे भी रे रे वो रे। आरआर लगाई है, वो आरआर लगाई है, वो आरआर लगाई है जिसकी इंतहा कोई नहीं। यार तूने सवाल किया तो जवाब तो ले। मैं यार कितनी दफा साहिल में सवाल करता हूँ, एक दफा करता हूँ ना, फिर वेट करता हूँ जवाब हाँ, का। हद हो गई यार। है क्या गया? मुझे क्या पता। है। भाई जवाब ले ले मुस्लिम, जवाब ले ले भाई, जवाब ले ले, ठीक है? ओके, आनंद साहब जवाब दो। अगर ये मादरे रहम के अंदर नहीं है और मादरे रहम के बाहर है, तो बाहर आपके पास स्किन ये है, ये बड़ा सा पेट और ये उसकी टांगे, अरे ठीक है? भाई इतना बात क्यों बनाती, कहाँ लिखा हुआ अब ये फिर मुझे मुझे कौन मुकरा, है? शट दी एफ अप नहीं सुनेगा मैन। वो, नहीं सुनेगा। जवाब दे दो आप। अब अगर मादरे रहम के बाहर है तो फिर मुकर्रर नहीं हो सकता मादरे रहम पे, क्योंकि रहम अंदरली साइड पे है। सो प्लीज अब आप बताइए कि फरिश्ता कहाँ है अगर अंदर नहीं है तो। भाई आपने इस चीज का आर्ग्यूमेंट रखा ना कि फरिश्ता माँ का पेट में, वो कहाँ लिखा हुआ ये बात मुझे वो दिखाई कि पेट के अंदर है, वो मुझे इतना जानना है बस। अगर आप दिखा दिए तो मैं आज आपके साथ, चलिए दिखाइए जो मुझे। चीज जहां पे मुकर्रर की जाती है, मुकर्रर करने कहते ही लिखा इसे, मैं कहाँ आपको है दिखा मुझे देता ये हूँ। देखना है। दिखा रहा हूं खोती माँ के बच्चे, चुप कर जा, दिखा रहा हूं। ये देखें, मादरे रहम पर मुकर्रर, अल्लाह ताला ने रहमे मादर पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया है। अगर मैं चौकीदार आपके फ्लैटों में, आपकी बिल्डिंग पे मुकर्रर करूंगा तो वो बिल्डिंग पे में ही होगा, अपने घर से नहीं देखेगा, वो बिल्डिंग पे ही होगा। समझ लगी है? जी बताइए सर, आइए। बिल्कुल बिल्डिंग पर ही मुकर्रर होगा, ना कि बिल्डिंग के अंदर रूम में होगा। ये बात आपने सही कहा, ओके, इसी तरीके सो से हदीस बिल्डिंग का के मतलब बाहर यही होगा, है। राइट? बिल्डिंग के बाहर होगा। बिल्कुल नहीं, कोई मैंने इतनी वो नहीं बोल रहा हूँ ना, कोई इतनी मैं बोल हाँ रहा नहीं, हूँ अल्लाह जानता है ऑब्वियसली भाई यार, अल्लाह ने क्या उसको दरवाजे बयान पे किया है। होगा ना साहिल भाई, वल्लाहु साहिल आलम। भाई दरवाजे पे होगा साहिल भाई। ओके, हाँ, दोबारा से मैंने दोबारा बोला दरवाजे से पे। फिक्स दरवाजे कर पर लेते होगा, हैं हम। मैंने बोला दरवाजे पे, दरवाजे और पर होगा। तो और कहाँ होगा? देखिए, जब आपने जो भाई बोला मैं वही अल्लाह ने बोल ये रहा हूँ। नहीं बताया कि मैंने हाँ ना, पेट के अंदर उसको वो मुकर्रर कर दिया। साहिल भाई, अल्लाह वो तो नहीं ने कहा फरिश्ता ये जो है बात। ना, हाँ, जो मादरे रहम पर मुकर्रर है, वो गार्ड की तरह, साहिल भाई गलती हो गई, इंसानों से ही होती है सर, माफ करते हैं सर। वो मादरे रहम पे अच्छा, ऐसे होएगा बाहर वाली साइड पे, और ये मादरे रहम है, और ये उसके बाहर है जनाब यूट्रस, टोटल जो अपना वर्जाइनल मैंने पार्ट एक है, जगह ये भी वो नहीं है, कहा कि वो बाहर होगा। ये वो ही है। तो ये जब साहिल साहब अंदर होता है ना, ये हाँ, वर्जाइनल एरिया, जो अंदर वाला एरिया होता है, उसका मुझे पता नहीं है, जिसके अंदर यूट्रस होता है। सर्विक्स। बाय द वे, हाँ हाँ, इसके अंदर ही बेसिकली टी जो होती है वो इसी के अंदर रखी जाती है ना। फरिश्ता अगर हटा दो हाँ। तो जो टी रखी जाती है, कॉपर रिंग रखा जाता है, पता नहीं कैसे ऐसे ये टी रखी जाती है ना इस तरीके से, ताकि जो है ना वो आपकी कभी प्रेगनेंसी ना बैठ सके। तो जहां पे टी हम्म। होती है ना, वहां पे एग्जैक्टली मादरे रहम पर या तो बाहर होगा वो, बिल्कुल एग्जैक्टली इस जगह पे, ठीक है, या तो इधर हो सकता है, और ये वर्जाइनल वॉल के अंदर है बेसिकली, या वो भाई ये यहां सब हो सकता बताया है। कहाँ गया है वो बताइए, इन हुक्म कहाँ एनी से निकाला केस, आपने? इन एनी केस, जब यहां पे सीमन आएगा, इसको छाता चाहिए। ये भी कहाँ लिखा हुआ कि छाता चाहिए? ये भी पेश करोगे अभी तुम? ऐसा तो करा है वो कि यहाँ पे बारिश में सीमन भीग आ गया, जाएगा वो।
ये भी मुझे चाहिए कि ये सब जितना बात किए कहाँ लिखा हुआ। अभी तो तुम्हारा एक झूठ और पकड़ा गया कि माँ का पेट में होगा, ये कहाँ लिखा, अभी प्रूव करो। ये ले ये ले ये ले ओके ये ले कहाँ ये लिखा देख, हुआ, प्रूव एक करो। ये ले, ये हदीस पढ़, हदीस पढ़। पढ़ो ना, तुम पढ़ो ना, मैं देख रहा हूँ ना, मेरे पास सब ओके, मौजूद है, तुम मैं टेंशन मत पढ़ता लो। हूँ। कौन सा हदीस है ये? हाँ, हदीस नंबर सही हदीस 318, कौन सा है? नाम पूछ रहा हूँ तो हदीस में बुखारी, सही बुखारी, बुखारी। सही बुखारी 318। हाँ ठीक है, चलो पढ़ो। ओके, अनस बिन मालिक से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहम मादर में अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह। एक फरिश्ता मुकर्रर किया है। तो इससे क्या है? नहीं, रहम मादर में मादर में, तो क्या इससे मतलब हो गया? हाँ, क्या मतलब इससे है? क्या मतलब हो मादर गया, में, इससे मतलब हो गया रहमे मादर के यूटेरस बाहर। में। साहिल भाई, एक मिनट इसका मतलब है फिर से सुनो, रहमे मादर के बाहर। सुनो हदीस किस तरह का, सुनो। अनस इसका बिन मतलब मालिक है रज़ी रहमे अल्लाह मादर अन्हु के के नबी बाहर। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने मिलन सल्लल्लाहु फरिश्ता की ड्यूटी लगा दी है, जो कहता है कि अल्लाह, अरे ड्यूटी लगा दी एक फरिश्ता के, अंदर का बात कहाँ हो रहा है, मुझे वो बताओ। ये ये अरे अंदर कहाँ भाई, फरिश्ता है अंदर? ये भाई भाई सुन, ये देख, मैं फिर से पढ़ता हूँ। अरे आप तुम्हारा पढ़ने सल्लल्लाहु से अलैहि नहीं होगा वसल्लम, ना, मैं अभी कैमरा से क्यों, दिखाता सुन हूँ क्या ले, लिखा हुआ है। सुन ले, सुन ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहम मादर में अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया है। क्या मतलब है इसका? ये क्या लिखा हुआ, इधर देखो, इधर देख। ये जो तेरे को बताया वो क्या करूं? मेरे को उधर से कुछ नहीं देखना है, जो देखना है इधर से देखना है। क्यों इधर देखो, इधर क्यों ये क्यों क्या क्यों लिखा हुआ क्यों है, क्यों क्यों? ये क्या लिखा वो बताओ मुझे, ये पढ़ क्या लिखा हुआ दिखा, है, रुक जा, इसको इसको है पढ़। ना, एक काम करते हैं। ये किधर है तुमने ये? ऐसे झूठ लिया ना, फैला फैला के, ऐसे पता लिया। है, सोच रहे बहुत बड़े हीरो बन गए। राम के पिल्ले हाँ, बकवास कम अबे कर। तुम दिखा दिखा क्रिश्चियनिटी दिखा पे तो एक दिखा बार दिखा, मुझसे बात नहीं कर सकते। 318, राम के पिल्ले 318, 318, 318 हदीस दिखा। चल सही बुखारी की, कैमरा ऑन कर दोबारा से दिखा। ये क्या 318 है, ये दिखा। इसलिए बोलते हैं ना, 2 क्लास और ये पढ़ो तब बुखारी काम आता है। 318 318 नहीं तो क्या? बुखारी, हाँ ये बुखारी ठीक है 318। ठीक है ठीक है। लाजूम हाँ कर दिखा दिखा क्या लिखा हुआ है हिंदी ये में। क्या है, दिखा, हिंदी का, ये क्या है? अरे हिंदी का दिखा, डिक्शनरी वो क्या है? हदीस दिखा, चल पढ़ इसको। हदीस ओपन करना रे भाई। हाँ ये क्या दिखा। ओपन किया यार, हदीसें अनस तो है। बिन मालिक, अनस बिन मालिक पढ़, से रिवायत है कि नबी करीम नहीं होगा, हम सल्लल्लाहु पढ़ अलैहि दे रहे, रुक। वसल्लम ने, अबे मैं रुक, सामने मैंने थोड़ा म्यूट कर उसको दिया, नजदीक बढ़ ले गया। जा। हाँ नजदीक ला, नजदीक थोड़ा लेके जा नजदीक ला, कैमरा। कैमरे को नजदीक ला। पढ़ना यार, और कितना हाँ नजदीक करूं। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस साइड कर थोड़ा, अल्लाह पाक ने महिला के रहम पर एक फरिश्ते की ड्यूटी लगा रखी है। इससे कहां से पता चला कि महिला का अंदर है, ये बताओ मुझे। अच्छा, किधर ड्यूटी लगाई है? अरे बोलते रहो, अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते हैं, हम वहां, मेरा वहां अरे रोल ही नहीं है। मेंशन किया है ना तुमने अल्लाह ने। हुक्म कहां से लाया इस ए, चीज का, मैं वो जानना एक चाहता मिनट हूँ। एक मिनट एक मिनट, एक गधे इंसान, एक गधे इंसान, अगर तुम मेल हो या पर लो, किधर लगाया हुआ है? मादरे रहम रहमे पर, मादर में। यानी यूटेरस पर, यूटेरस पर। और यूट्रस वर्जाइना के अंदर होती है, कोई 3 इंच 4 इंच हाँ, अंदर। तो यूटेरस पर लगाया हुआ है, तो उसको मेले या पर ले, लोकेशन आपको यूटेरस की ही मिलेगी, वहां पे नहीं तो, फरिश्ता लगा हुआ है। नहीं तो साहिल कह दे वो कि यार बाहर होता है, पेंटी में होता है, मुझे उस पर भी इतराज नहीं। कह दे कि इनकी फीमेल्स की पेंटी में होता है, अंदर नहीं होता, पेंटी में बैठा होता है, पेंटी में से देख रहा होता हाँ भाई। है। आई एम फाइन विद दैट। और एक बात बता दे रहा हूँ, इसका अरबिक कॉन्टेक्स्ट भी कुछ और है। अगर वो कर हाँ। सकता तो मैं भी करता जरूर, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, एडम तुम क्रिश्चियनिटी में मुझसे बात करो ना यार। नहीं नहीं, इसको तो भागना मैंने नहीं, रिप्लाई दे भागना नहीं, दिया। भागना नहीं। जीसस अरबी के तेरे कुत्ते, सामने है, ले मैं जो बोल रहा हूँ, तुम ले, मुझसे बात करके दिखा। अरबी पढ़, अरबी तुम अरबी पढ़, मुझसे बात तेरे करके दिखा, सामने ये अरबी मैंने है। जवाब दे दिया है कि वल्लाहु आलम लाइसा कमिस्लिही शैअ, मैं वल्लाहु आलम, अबे लाइसा तेरे का मिस्ली वल्लाहु शाही आलम से नहीं अल्लाह के बारे चलेगा। में चीज है। में, इस चीज एक में सेकंड, मैंने जवाब दिया, वहुवल आलिमुल कदीर, अल्लाह सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला, जानने। अरे डंगर, अल्लाह के बारे में है कि लाइसा का मिस्ली शाही, इंसानों के बारे में नहीं है, फरिश्तों के बारे में नहीं है। ये ले अरबी का कॉन्टेक्स्ट। वकुल्ला बिर्रहमी मालाकन, हर एक रहम मादर, रहम ऑब्वियसली मदर का, हर एक रहम, हर एक यूटेरस। यूट्रस में या पर, क्योंकि बा का लफज आता है तो बा पर के तौर पे भी लिया जा सकता है और मे के तौर पे भी लिया जा सकता है। यहां पे बिर्रहम मालाकन, में या पर अल्लाह ने एक फरिश्ता रख दिया है। अब मुझे ये बता दे, वो पेंटी में से रहमे मादर को देख रहा है, क्योंकि उसने बताना है अल्लाह सीमन हो गया अब ये, क्योंकि उसने बताना है अल्लाह अब ये
नुतफा हो गया है, क्योंकि उसने बताना है अब ये बच्चा बन रहा है, क्योंकि उसने सारी चीजें बतानी है अल्लाह को। अल्लाह को नहीं पता, अल्लाह के पास एक्सरे विजन नहीं है, तो फरिश्ते के पास भी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के पास नहीं, अल्लाह को खुद पता लग सकता था। अब बता दे ये में या पर या जो भी है, ये फरिश्ता है कहाँ पे? यूट्रस के अंदर है या यूट्रस के बाहर है? पेंटी में है, मुझे एतराज नहीं है। वर्जाइना के अंदर है, मुझे एतराज नहीं है। यूट्रस के अंदर है, मुझे एतराज नहीं है। सो यूट्रस में है, वर्जाइना में है या पेंटी में है? तीनों में से पिक वन। बिर बिर रहीमी है ना कि रहमी है, ठीक है, मिस्टेक होता है, तुमसे भी हुआ। मैं ये पूछ रहा हूँ ना, तुमने ये हुक्म लाया कहाँ से, मुझे वो बताओ। कौन सा हुक्म? मैंने यहाँ जो से। बोला वो बात एकदम साफ बोला, अल्लाह किस तरह मुकर्रर किया वो अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। तुमने हुक्म हमने नहीं अरे डाला नहीं इस कहाँ से? पूछा तरह किस पे तरह। सवाल नहीं है। और एक सुन मिनट सुन मुस्लिम, सुन, फिर तू गलत जा रहा है। किस तरह पे नहीं हम सवाल कर रहे हैं, किधर है उस पे सवाल कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल किस तरह पे नहीं है, किधर है? रहम में है ना। आपकी अम्मी, अप्पी, खाला, फूफी सबकी वर्जिनिटी ब्रेक करके फरिश्ता अंदर घुस के बैठा है, रहम पर या रहम में, यूटेरस में। यहाँ देखो बाहर हो तुम सकता है लोगों भाई। की खवातीन की वर्जिनिटी जो है वो पहले ही ब्रेक हो गई है। मुझे समझ में आ गया है कि मतलब गधा खा के बीन में से फायदा नहीं है, लेकिन एडम को एक चैलेंज कर रहा हूँ कि क्रिश्चियनिटी में जावे पहले ये हदीस से तेरे को हटने नहीं देंगे, समझे? तू जो तड़प रहा है, मचल रहा है ना भागने के लिए मछली की तरह, क्रिश्चियनिटी पे और दूसरी जगह। मछली की कैसे तरह आइडल तड़प साहब? रहा है। सर, मैं मछली कहता की हूँ तरह तड़पेगी। मछली की तरह तड़प रहा है, मछली की तरह। आज जो है ना वो तुमको छोड़ेंगे नहीं बबुआ, ये हदीस से पीछा इस तरीके से नहीं छुड़ा सकते। अभी तो सवाल बाकी है। और चल 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 चल, सुन सुन हदीस के रिप्लाई सुन, मुझे पता है कैसे हाँ, देंगे। हालांकि सुन सुन बोलने में मुझे खराब लग रहा है, सुनिए सुनिए जरा, सुनिए मुझे क्या बोल रहा हूँ। हाँ। दूसरा हदीस से मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि अच्छा, वसल्लम का हदीस है, अपने सही आप को साला अपने आप को ही ना एक्सॉल्ट कर रहा है। सुन सुन नहीं, सॉरी, सुनिए सुनिए। अब मैं सुनिए मैं क्या कह रहा, अपने आप को एक्सॉल्ट कर रहा है साला। अल्लाह की तरह। हाँ, अच्छा सुनाइए सुनाइए। ओके, सुन ले, आगे अपनी औकात में तुम यही लायक हो बात करने का, सुन ले। चल अच्छा, सुन, भोंक भोंक। एक मिनट। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी के हदीस नंबर 509 510 में है। इसका लॉजिक मैं कहां से ले रहा हूं उसको ध्यान देना, भले आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, लेकिन इसी से रिलेटेड है। हाँ? अल्लाह के अच्छा नबी, एक मिनट, भले आउट ऑफ एक कॉन्टेक्स्ट है मिनट। लेकिन इसी से रिलेटेड है। साहिल, भले आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है लेकिन इसी से रिलेटेड है। अरे बाप रे बाप, क्या मेंटल केस लोग हैं यार इन लोग। ये बोलता है कि मैं इससे लॉजिक ले रहा हूं, भले ही ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अरे भाई, बेवकूफी की भी एक हद होती है भाई, सीमा होती है। ये लोग ने पूरा उसको तोड़ के खत्म कर दिए यार। मैं हदीस जो है दूसरी, मैं लॉजिक जो है दूसरे हदीस से ले रहा हूँ जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई, चल सुन, कौन सी हदीस है शांति बता। से, खाली हंसता रहता कुत्ता लूंगा ऐसा। सुन अब क्या बोल रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है 5, नहीं, कुत्ते की तरह मोहम्मद हंसता था। दिखाऊं आपको हदीस, दिखाता हूँ मोहम्मद की कि मोहम्मद कुत्ते की तरह हंस रहा था। साबित करूं, प्रूफ करूं? बोल। एडम थोड़ा सा जवान संभाल के, तो यकीन मान एक तो तो तुमको जुबान जबान तूने क्यों नहीं संभाल के संभाली? बात करना है ना, तुमको भी जबान जैसी तू संभाल के जुबान बात करना है चलाएगा, ना मुस्लिम साहब। जैसी तू चलाएगा वैसी और मैं तुझे चलाऊंगा। बार बार एडम साहब ने बोला है कि तू जबान चलाएगा तो फिर वो तो 100 गुना ज्यादा एडम साहब चलाएंगे। मुस्लिम तो संयम में रहे, हद में रहे। हाँ चलो। संयम में भाई, वो संयम में, वो तो हर बुराई का एक दिन अंत बुराई ही होता है, यकीनन ठीक है, आगे इंशाअल्लाह। बोल। सुनो कौन आगे। सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से तू लॉजिक ले रहा है, बता। मैं बता रहा हूँ, इसी से मैं कर रहा हूँ ना, हंसने से हंस देता ना देर, अगर हंसता नहीं तो काम का बात हो जाता, क्योंकि सब तो यहाँ बेगारी बैठे हुए। सुनो अब बात को, सही बुखारी का हदीस है 509 510। अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो नमाजी होता है उसके आगे से अगर तुम गुजर गए तो उससे उसको रोको, अगर वो ना रुकना चाहे तो उससे लड़ो, क्योंकि वो शैतान है। तो इसका मतलब क्या, वो शैतान है? हम्म। क्या क्या इसका मतलब हाँ क्या है? उसका मतलब वो शैतान है, क्या है इसका मतलब? हाँ, शैतान है नबी की बात के मुताबिक। अरे अजीब बात कर रहे हो, नबी के बात में तो उसका क्यों? मतलब क्या, मुझे वो बताओ, अभी उसी से देखो, आंसर इसका अगर वो मिलेगा। शैतान नहीं है तो तुम्हारे अगर रसूल मगर कुछ बेवकूफी नहीं वाली उसका बात क्यों? आंसर,
जवाब दे रहे ना भाई, सुनेगा, जवाब ही तो दे रहा हूं। दो चीज है, अगर तुम्हारे रसूल ने शैतान बोला है तो शैतान है वो, और अगर शैतान नहीं है तो तुम्हारे रसूल ने झूठ बोला है। नहीं अब नहीं तू नहीं, दोनों ही डिसाइड कर क्वेश्चन ले। आपने गलत बोल दिया, दोनों ही क्वेश्चन गलत बोला। सॉरी, दोनों ही आंसर आपने गलत बोला। अब मैं बोल के आ रहा हूँ, सुनो। इसका अच्छा पहले वो एक्सप्रेशन हदीस फतुल पेश बारी में कर। दूसरा हदीस से किया गया है। एक नहीं मिनट नहीं, सुनो पहले वो हदीस पेश कि कर, वो हदीस एक, पेश कर, वो दिखा, हदीस अरे मेरा दिखा। भाई, मैंने रेफरेंस बोला सही बुखारी हदीस में 509 510, खोल और चेक कर। अभी तो तू कैमरा ओपन करके दिखा रहा था ले ना, ले वो ले ले, दिखा, उसको हदीस भी देख, दिखा उसको भी पहले। देख, उसको भी देख, उसको भी देख। मेरे को पता है कि हाँ पेट नहीं भरेगा, कुछ कुछ होता है, ले उसको भी देख। हाँ देख, ज्यादा दिन नहीं है तुम लोगों का, ऐसा टेंशन मत ले। इल्मी जवाब देने के लिए सब लोग। हाँ जब भाई कोई किसी आगे। शख्स नमाज की तरफ मुंह करके अब पढ़े जर और इस भाई, चीज तुम को लोग आड़ उठा के ना रख ले, दोगे। फिर भी अगर कोई शख्स सामने से गुजरे तो इसे रोक देना चाहिए। अगर चल अब पढ़ भी के। इसरार हो, इससे लड़ना चाहे कि वो उसने फिर भी सामने से गुजरना है, तो वो शैतान है। चल ठीक है, इसका मतलब क्या हो बता। वो शैतान है। मोहम्मद ने कहा है वो शैतान है, तो शैतान है वो। नहीं, तुमने पूरा बात नहीं समझा। मोहम्मद के इसका मोहम्मद के मतलब है कि, मुताबिक मोहम्मद अरे के चुप मुताबिक यार, सुन शैतान, थोड़ा शांति से। तूने सवाल किया जवाब ले। मोहम्मद के मुताबिक शैतान इंसानी रूप में आता है। मोहम्मद के मुताबिक शैतान इंसानी रूप में एग्जैक्टली। आता है। तो यहाँ पे मोहम्मद यही हम्म, बता रहा है, उसको धक्का दो। अगर धक्का दिया और फिर भी उसने पीछे नहीं हटा, तो वो तुझसे मना एक्चुअली किया है फिर भी शैतान है। नहीं हटा, पूरी पूरी की पूरी ये पूरी की पूरी हदीस है लंबी सी, उसमें धक्का दो, पीछे करो, वो फिर भी नहीं माना, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, सीने पे धक्का दिया। ये देखो यहाँ पे देखो, अबू सईद ने इसको सीने पे धक्का देके बात रखना चाहा। जवान ने चाहता था कोई रास्ता सिवाय सामने से गुजरने के ना मिला, फिर भी वो इसी तरफ से निकलने के लिए लौटा। अबू सईद ने पहले से भी ज्यादा जोर से धक्का दिया। इसे अबू सईद से शिकायत की, अपनी शिकायत मरवान के पास ले गया। इसके बाद अबू सईद भी, मरवान ने कहा, अबू सईद आपके भतीजे में क्या आपने फरमाया, नबी करीम ने सुनाया, जब कोई शख्स नमाज किसी तरफ मुंह करके पढ़े, किसी चीज को आड़ ना लो, फिर भी अगर सामने से गुजरे रोकना चाहिए, अगर फिर भी इसरार से लड़ना चाहे, क्योंकि वो शैतान है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो नौजवान शख्स था वो एक्चुअली में शैतान था। ये ले। सुनो, अब इसका मतलब क्या है। इमाम हजरत अस्कलानी रहीमुल्लाह वो एक्सप्लेन करते इस चीज को, क्योंकि वो काम शैतान का है, ना कि इंसान शैतान है। अरे गधे भाई, माफ करना, गधा नहीं बोलना चाहिए। एडम भाई, थोड़ा बात को समझो। अब इस हदीस में बोला जा रहा है क्योंकि वो शैतान है, क्या वो फिजिकली रियलिटी में क्या वो शैतान है, या उसका काम शैतान होला, मुझे वो बताओ। क्योंकि वो क्या बात है इसका। शैतान है, आपके नबी ने यही वो बोला शैतान है। नहीं एडम भाई, मैंने सवाल किया, मैं और बहुत प्यार से नबी बात कर रहा हूँ। नबी आपका गधा था। सॉरी यार, मैंने गधों को गलती कर दिया गधा कह के यार, सॉरी यार, मैं सो सॉरी यार, गधों से माजरत, बाय द एडम वे। भाई, जी यकीन मानिए, बुराई का अंत बुराई होता है। बहुत दिन बुराई नहीं जी चलता, सर, बहुत कम इसीलिए दिन तक मोहम्मद चलता है। का अंत यही हो रहा है जो आज हो रहा है। हाँ, वो तो जीसस क्राइस्ट का भी हो रहा है ना, चेक कर लो एक बार। यहूदियों लोग कोई तो बात नहीं, पीछे तक करने दे दो। रहे, पीछे तो दे रहे, आगे तो कुत्ती नहीं कर रही। बहनचोद, मैंने दिया है मोहम्मद के, और मुंह से बाहर निकला हुआ है, और मोहम्मद सीरियसली इस वक्त ढींचू ढींचू भी नहीं कर सक रहा। तो भाई यार टेंशन ना लें आप, अभी मैं आपको शरा खोल के दिखाने लगा, टेंशन नहीं लेना आपने, मेरे प्यारा बच्चे ने। ठीक है, मेरा बेबी, पोरा बेबी। सो वेट कर, टेंशन ना ले, वरना मोहम्मद की बहुत बुरी तो जाएगी। तुम जो गाली बकर में सुनी रही है भाई, मेरा फोन का साउंड ऑटोमेटिक। कोई बात नहीं, तू ना सुन, लोगों ने सुन लिया, तेरी वजह से गाली जा रही है, तू भोंकेगा, तेरी वजह से गाली मिलेगी सारों को। मेरा प्यारा बच्चा। ठीक है, तू ना चलो सुन, सुनो, अब तेरा इसका सुनना मतलब क्या, बनता मुझे भी वो नहीं है। बताओ। क्या तेरा सुनता, मतलब है इसका। बताया बताया क्या इसका मतलब मतलब। बताया तुमने, जो मैंने बताया वही सही था, ठीक है, अब बात को समझो। कि- साबित करो जो तुमने बताया वो सही था। साबित क्या कर, साबित कर दिया, और क्या करूं, हदीस नंबर दे दिया, दिखाओ इससे ना, ज्यादा क्या फतेह बारी चाहिए। में लिखा है, दिखाओ। तुमने कहा फतेह बारी में लिखा है, दिखाओ ओपन तो। करो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अब इसमें ये इसका दिखाओ आर्गुमेंट है तो, ना, फतुल बारी में चलो ओपन दिखाओ करो। तो, फतुल बारी तुम्हारे दिखाओ। सामने रहता है ना, हमेशा ओपन आप करता हूँ, ओपन करो। करोगे जी, आपको पता है, आप ओपन करोगे। फट गई। यही होता है बात फटी करने तो का। आपकी है। भाई रेफरेंस आपने दिया है, अभी आप स्क्रीन ऑन करके दिखा रहे थे, अब आप ही स्क्रीन ऑन करके दिखा देना, पता लगे आपने कितना पढ़ा हुआ है। ठीक है मेरा बच्चा, जरा प्लीज ऑन करके दिखा दें, भाई, शाबाश। फतुल शाबाश। बारी 509 का सही जाई बुखारी का फतुल खोल के बारी में दिखाए ना एक्सप्रेशन है। भाई। आप उसको ओपन कीजिए ना, जैसे हर बार करते हैं। भाईजान आप खोल क्यों के नहीं कर दिखाए रहे। ना, खोल के दिखाए ना मेरे भाई। बहरहाल, आप सब लोग समझ सकते हैं कि भाई ये कितना कैमरा झूठ। खोल के दिखाए, भाई कैमरा खोल के दिखाए ना। लेट्स सी कि तूने तूने वाकई तेरे पास है फतुल बारी के नहीं है। अच्छा लेट्स सी। एडम साहब, इसके जी पास जी। तो फतुल बारी होगी नहीं। चलो इसके हम्म। आर्ग्यूमेंट के हिसाब से ही इसके आर्ग्यूमेंट को तोड़ते हैं, ठीक है। ओके चल, आप अब ऐसा कर यहाँ लो। पे इसने कहा, हाँ यहाँ पे इसने कहा कि वो जो है वो शैतान नहीं है, लेकिन वो इंसान तो है ना कोई तो है। ये कह रहा है वो इंसान है,
हम कह रहे कि शैतान है। अब चाहे शैतान लो या इंसान लो, कोई ना कोई तो है। आप समझ रहे बात मेरी एडम साहब? जी 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 जी, बिल्कुल आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर। उसी तरीके से उस हदीस में अल्लाह कह रहा है कि फरिश्ता है उधर। अगर ये फरिश्ते से मुराद फरिश्ता नहीं ले रहा है तो उधर क्या है वो बता दे। जैसे यहां पे इंसान तो था ना, बेशक। वो बता दे। ये जिस सर हदीस मैंने, की बुनियाद पे इसने लाया है उसमें या इंसान है या शैतान है, कोई ना कोई तो है उधर जो गुजर रहा है। तो उसी बेशक तरीके से इसमें अल्लाह के रसूल ने बताया कि अल्लाह ने उसमें फरिश्ता मुकर्रर कर दिया है यूटेरस में। अब ये कह रहा है कि वो फरिश्ता नहीं है, तो क्या इंसान है, क्या है वो बता दे। जी मुस्लिम साहब। वाह वाह वाह। यार तुम्हारे आर्ग्यूमेंट को ना तुम्हारे आर्ग्यूमेंट से ही तोड़ेंगे। कुछ नहीं टूटा, अभी मैं इसके भी रिप्लाई कर दे रहा हूँ, अभी मैं इसका भी कर कर दे दो, रहा हूँ। बहरहाल 5 कर मिनट दो, में इस बार समय है, एकदम ही रिप्लाई कर दे रहा हूँ। मैंने पहले कर दो। ही आर्गुमेंट में कह दिया था कि वो इंसान था, उसका काम शैतान वाला था, लेकिन इस अनपढ़ को हाँ समझ में नहीं आया कि मैंने ये बात तो पहले ही कर चुका। लेकिन अब बचने का ओके, कोई ऑप्शन नहीं है, तो नया नया तरीका। ठीक है मैंने ठीक पहले है। नहीं कहा था इस वहां बात पे को कि कौन है, इंसान ही है पर उसका फरिश्ता काम है या शैतान वाला है। इंसान है? हाँ, फरिश्ता है या इंसान है उधर? इधर इसके पहले इधर उसके बाद उधर, पहले इधर उसके। अबे तेरी बात को हम लोग ने मान लिए, हमको क्योंकि आगे बढ़ना है। तेरी बात को हमने मान लिया। तू कह रहा है इंसान है, शैतान वाले काम किया, लेकिन है इंसान। हम कह रहे थे शैतान है। चल तेरी बात के हिसाब से चलते कि इंसान है, शैतान वाले काम किया, लेकिन इंसान तो है ना, सामने से जो गुजरा वो इंसान है। उसी तरीके से सवाल तुझसे ये है कि जब अल्लाह कह रहा है कि फरिश्ता मुकर्रर किया और तू कह रहा है कि फरिश्ता नहीं है वहां पे, तो क्या इंसान है वहां पे? फरिश्ते का के बदल पे तू वहां पे क्या लेके आ रहा है वो तुझे बताना मैंने है। एक जगह भी नहीं कहा कि वह फरिश्ता नहीं है, ठीक है। मैंने ये अबे कहा तो तेरा कि अल्लाह ने आर्ग्यूमेंट इसको क्या है? कैसे मुकर्रर किया है वो अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते इस चीज को। वो अल्लाह जानता है कि मतलब कैसे उसको फरिश्ता है मुकर्रर किया है। अगर इतना हालांकि मान अल्लाह, गया अब इसके तू? बाद तुम्हारा, नहीं, तो तू ये आर्ग्यूमेंट ही क्यों लेके आया फिर, जब तू मान रहा है कि फरिश्ता है? अब ये कंफर्म कर फिर से कि तू मान रहा है कि यूटेरस में फरिश्ता है। हम हमको अल्लाह ने इतना बताया ही नहीं भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह ने मुकर्रर किया कैसे, कि हम नहीं जानते इस चीज को। अबे कैसे तो की बात नहीं है, गधे उधर किधर कैसे का है नहीं पूछ अंग-। रहे, कैसा नहीं पूछ रहे। क्या तू ये मानता है कि यूटेरस में फरिश्ता है? ये मानता है तू? अभी मैंने तुमसे ये बात कहा, 2 बार कह दिया कि वहां एक जगह भी दिखा दो कि यूट्रस में है फरिश्ता, तो मैं भी मान लूंगा। लेकिन तुम तो दिखा भी नहीं किधर है पा रहे हो, यूट्रस तुम में मुझे है, किधर है? बेवकूफ बना दिखाए। रहे हो। तुमने नहीं दिखाया यार, कहाँ तुमने दिखाया? यार कितना अबे बेगैरत शख्स है कितना साहिल, झूठा। झूठा इंसान है यार बेगैरत? तू। अरे मैं बेगैरत हूँ? पब्लिक नहीं देख रहा कौन बेगैरत है? ये देखो, यूटेरस तुमने पर दिखाया कहाँ फरिश्ता, पर ही? सुन मुस्लिम, तुमने यूटेरस कहाँ पर दिखाया? अभी फरिश्ता, तुम्हारा बिल्डिंग वाला ये लॉजिक से ये मैंने ये लॉजिक। ये 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 लिखा हुआ है। ये क्या देख, लिखा हुआ है? क्या यूटेरस लिखा हुआ पर है? पढ़ो, फिर से फरिश्ता पढ़ो। मुकर्रर है। कि इस टाइम का बेगैरत इंसान है, मैंने 2 बार पढ़ के सुना दी, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है बंदा। चलो फिर से पढ़ो, क्या लिखा हुआ पढ़ो, मैं ही पढ़ दे रहा हूँ, सुनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमे मादर में अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया है। मैं तो रहमे वही तो मैं मादर बोल रहा हूँ, वही में, मैं बोलना चाह रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, हे रहमे मादर में का मतलब क्या होता है बताएं? चला गया, फिर से भाग भाग गया। गया, उसने भागना ही भाग था। गया, इंटरनेट खत्म हो गया रहेगा। 5 मिनट का ही बोल रहा था। यानी आप लोग सोचो कि इसको जिद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हदीस में लिखा हुआ है कहां पे है, ये कहता है मैं नहीं मानूंगा कहां पे है। साफ साफ लिखा है। यानी इनको शर्म आती है हकीकत को एक्सेप्ट करने में। ये बिल्कुल इनके अंदर जो है ना, वो शर्म आ रही है इनको। साफ लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है रहम में है, या रहम पर ले लो, आप तेरी ट्रांसलेशन ले लेते। रहम में, रहम पर, रहम पर पे, रहम पर ही है ना वो, बॉडी के अंदर ही रहम है। और अभी फ्रंट पे नहीं है, जरा पीछे करके है। काफी फरिश्ते को ट्रैवल करना पड़ेगा।
हाँ, अरे तो वही तो मैंने कहा ना एडम साहब कि इनकी औरतों की वर्जिनिटी तोड़ ताड़ के फरिश्ता अंदर डाल रहा है अल्लाह। नहीं फरिश्ता बहुत छोटा हो जाता होगा फिर अंदर घुसता होगा, साहिल साहब समझा करें। सर छोटा भी हो गया तो वर्जिनिटी तो टूट जाएगी ना, क्या अरे मतलब नहीं ना, माइक्रो कम ऑन यार, ऑर्गेनिज्म बोल रहे हो? नहीं हाइमेन के अंदर एक सुराख होता है, लाइक वो फुली इंसील नहीं होता, तो अगर हाइमेन में सुराख नहीं होगा तो ब्लड कैसे बाहर आएगा? कम ऑन मैन, यू शुड नो द हाँ, बेसिक biology. There is a soft hole over there obviously, but it's come on, I don't need to explain it, but उतना छोटा कर देता है कि उसके अंदर से गुजर जाए. So like there is a space जिसके अंदर से गुजर जाते हैं, and hymen is very elastic, काफी इलास्टिक होता है, बट जो मेल प्राइवेट ऑर्गन है जब उसके अंदर जाता है तो इसकी इलास्टिसिटी को वो तबाह कर देता है, बिकॉज इट्स प्रीटी बिग एज कंपेयर टू द होल दैट इट हैज. लेकिन ऑब्वियसली जब ब्लीडिंग होती है तो वहीं से होती है, और हाइमेन के अंदर वो होल होता है इनफ स्पेस का कि उसके अंदर से जो और फरिश्ते मेंस्ट्रुएशन को इतना साइकिल की छोटा ब्लीडिंग है कर वो देता बाहर, अल्लाह। हाँ इतना छोटा कर देता है. और तो या फरिश्ते को हाँ अगर इतना छोटा कर देगा तो फरिश्ता तो अंदर वो अंदर के लिक्विड में ही बह जाएगा फिर। तैर लेता होगा ना साहिल, क्या तैरना तैरना आता होगा उसको. तैरना सिखा के भेजा अल्लाह ने। हाँ वो जो है ना, वो जिस तरह वो होते हैं ना, वो समुंदर के नीचे तैरने वाले लोग, हाँ, तो वो इस तरह ना पानी के नीचे उस ब्लीडिंग के अंदर तैर रहा होगा, यू नो. हाँ, वो ब्लीडिंग में भी तैरता होगा जब प्रेगनेंसी नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह होगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन तैरते हुए भी ब्लीडिंग बाहर आ जाती है तो तैरते तैरते तो बाहर आ जाना चाहिए ना एडम साहब फिर। तो बार बार वो अंदर बाहर जाता रहता होगा ना, पैंटी में आया फिर अंदर, पैंटी में आया फिर अंदर, यू नो. स्कूबा डाइविंग लोग, स्कूबा डाइवर है तो फ्री स्टाइल स्विमर रिश्ता, यू नो. या अल्लाह ने वहां पे रखे होंगे कुछ हैंगर्स जिसके साथ रिश्ता जाके अपने आप को टांग लेता होगा. चिटक जाता रहे। लाइक इमेजिन करो बचपन से वहां बैठा हुआ फरिश्ता, अब वो बड़ा हो रहा है, वो बच्ची बड़ी हो रही है, फिर वो बड़ी हो रही है, फिर वो 9 साल की होती है, तो फिर कहीं जाके उसका शादी होता है, फिर वो बच्चा, यू नो इस्लाम में 9 साल में बड़ी हो जाती है ना, तो फिर उसकी हाँ, शादी होती है, फिर वो प्रेग्नेंट हो रही है, तो वो फरिश्ता अंदर बैठ के वेट कर, अल्लाह फाइनली आ गया स्पर्म, थैंक गॉड. यानी फरिश्ता भी कहता होगा शुक्र है स्पर्म अंदर आया, मैं चाहे गीला ही हो गया लेकिन कम से कम कुछ आया तो सही, मैं अल्लाह से बात तो कर लूं, इतने सालों से बैठा यहाँ कम पे. से कम अपडेट दे दूं अल्लाह को। अब कब से यहाँ बैठे हो कि हद हो गई यार, कब से बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ, यानी यू नो काफी जबरदस्त फरिश्ता है ये अच्छा, अल्लाह का. लेकिन इसमें भी देखो ना, जैसे कि आपने उस दिन भी डिस्कस किया था और 2-2.5 साल पहले हमने सवाल भी किया था, यानी इनके वहां पे सिर्फ स्पर्म अंदर आने से वो प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि देखो स्पर्म के अल्हम्दुलिल्लाह. बाद जो सेकंड स्टेप बता रहा है वो सीधा जो है इस पे क्लॉट बन गया। साली मैंने बात बताई थी कि कुरान के अंदर चैप्टर नंबर 23 के अंदर भी सेम यही बुलशिट लिखी हुई है. हाँ, और ये आपको अंडे पता का है 3 जिक्र साल नहीं है। पहले, हाँ 3 साल पहले मैंने इसके ऊपर डिबेट की थी, कई आपके चैनल पे 2 दफा डिबेट हुई थी मेरे ख्याल में, 8-8 घंटे हाँ, की. पूरे कुरान में आपको अंडा नहीं मिलेगा, और सही मुस्लिम अंडा सही बुखारी में आपको फीमेल का अंडा नहीं मिलेगा, ठीक है. सही मुस्लिम सही बुखारी वगैरह में आपको फीमेल का अंडा नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि मोहम्मद की इंफॉर्मेशन वही थी जो गेलन की इंफॉर्मेशन थी. ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है. गेलन जो था ना, अगर आप गेलन की रिसर्च पढ़ें तो गेलन कहता था कि ये जो स्पर्म है ना, स्पर्म का ड्रॉप है, वो जब हाँ, फीमेल के अंदर जाता है तो वो ड्रॉप जो है वो बच्चा में तब्दील होता है, और बाय द टाइम इट बिकम्स अ किड इट कंज्यूम्स ऑल द सीमन, वो अपने पूरे हो सीमन को कंज्यूम कर लेता है. आप देखोगे यहाँ पे वही है, वो जो ड्रॉप ऑफ सीमन है, मल्टीपल ड्रॉप्स होते हैं लेकिन उनमें से कोई एक ड्रॉप जो है वो बन रहा है, जस्ट लाइक व्हाट गेलन सेड. और फिर गेलन ने कहा था कि वो ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आप देखें अर्ली साइकिल में अगर फीमेल का अबॉर्शन हो जाए, आपको कभी सुना होगा, तो उसका बाहर क्या निकलता है? ब्लड क्लॉट नुमा चीज, राइट? हाँ, अगर विद इन राइट, द फर्स्ट यानी 4 वीक्स टू 8 वीक्स के दरमियान अगर अबॉर्शन हो तो एक ब्लड क्लॉट नुमा चीज ही बाहर निकलती है. थक्का नाउ निकलेगा। गेलन वाज थिंकिंग ये ब्लड क्लॉट में कन्वर्ट होता है पहले. ही डिड नॉट नो कि वो असल में चूंकि डेड हो गया है, क्योंकि वो फीमेल के पेट के अंदर जब उसका अबॉर्शन हुआ है तो फीमेल के पेट के अंदर वो डेड हुआ है और फिर क्लिंग करके बाहर निकल गया. नाउ इट्स अ डेड ब्लड क्लॉट, बिकॉज उसने उसको देखा है जो बाहर निकला है, राइट? सो ओवरऑल अगर आप देखें
तो गेलन की एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट जो है ना वो कुरान में लिखी हुई है, और मैंने बड़ी दफा बताई है, देयर इज नो मेंशन ऑफ द एग्स, इट इज जस्ट अ स्पर्म ड्रॉप, और हर स्पर्म ड्रॉप के अंदर मिलियंस ऑफ एक्चुअल स्पर्म्स होते हैं, यू नो दैट राइट। उनमें से कोई एक होता है जो एग के साथ जाके बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट करता है, एक मिलियंस ऑफ दैट। अल्लाह के मुताबिक वो ड्रॉप पैदा करता है, ड्रॉप क्रिएट्स द ह्यूमन। सच स्टुपिडिटी है, आई डोंट नो ये जो डॉक्टर्स हैं ये इस्लाम को कैसे माने में, ये इस्लाम को कैसे माने में डॉक्टर्स, हाउ कैन दे बिलीव इन दिस स्टुपिडिटी। दे शुड नो कि ये फर्स्ट सेंचुरी सेकंड सेंचुरी में ये स्टडी गेलन जो कि ग्रीक साइंटिस्ट था, बायोलॉजिस्ट था, उसकी स्टडी है। और बाय द वे अगर कोई मुझे कहे ना कि यार उस जमाने में उसने इतना भी बता दिया, तो यस दैट वाज ग्रेट मैन, क्वाइट फ्रैंकली। एग्जैक्टली उस जमाने में साहिल साहब उसने इतना भी बता दिया बहुत है। लेकिन मोहम्मद का अल्लाह जिसने दुनिया बनाई और सो कॉल्ड इंसानों और जमीनों इंसानों और औरतों को बनाया, यार वो कैसे ये बता सकता है? एग्जैक्टली दैट्स द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली नहीं, बिल्कुल सही बात है। और मोमिन जितने हमको सुन रहे हैं इसमें, जो डॉक्टर शॉक्टर होंगे, पढ़े लिखे होंगे, जरा गौर करो, अंडे का जिक्र ही नहीं है, ओवम का जिक्र ही नहीं है। यहाँ स्पर्म के बाद सीधा वो बन जा रहा है क्लॉट, प्रेगनेंसी हो जा रही है क्लॉट। कैसे भाई? सिर्फ स्पर्म आने से जो है और ओवल्यूशन पीरियड नहीं हो फीमेल का, तो आप 100 बार भी अंदर स्पर्म ढकेलोगे तो वो थोड़ी ना ये होगी, प्रेगनेंसी होगी। अनलेस एंड अनटिल ओवम निकल रहा है और उसके बाद वो स्पर्म जो है उसमें फर्टिलाइज कर रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे ओवम को टोटली इग्नोर करने का ये मतलब है कि इनको एम्ब्रोलॉजी का अंब का पता नहीं था, या तो फिर वही मेल। जी एडम सॉरी, साहब, क्वाइट फ्रैंकली मेरे और साहिल को भी एम्ब्रियोलॉजी के अंब का नहीं पता, लेकिन दीज आर जस्ट सो बेसिक स्टफ। हाँ बेसिक चीज जो कि 9वीं 10वीं में पढ़ाया जाता था। साहिल साहब आपको पता होगा 9वीं 10वीं में हम जब पढ़ते थे तो वो डड्डुओं के साथ, डड्डू मेंढकों का की कहानी से बताया जाता था कि हाउ दिस इज डन, राइट? पढ़ा होगा आपने भी शायद मैट्रिक में। जी जी। तो यानी आजकल 9वीं के बच्चे को, आप मेरे ख्याल में आप तो शायद 8वीं 7वीं के बच्चे को बताते होंगे सर, मोहम्मद को यानी अल्लाह को कैसे नहीं पता यार ये बात है। एग्जैक्ट। या तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पे भी जो मेल डोमिनेंसी वाली चीज थी, मर्दों की चीज अफजल, या तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि औरतों की कोई भी चीज को जो है वो बढ़ावा नहीं दिया गया, क्योंकि स्पर्म से आप कंपेयर कर रहे हो तो जाहिर सी बात है स्पर्म के सामने आप ओवम ही रखोगे, लेकिन चूंकि औरतों को ऊंचा मकाम नहीं देना है या उसकी चीजों को ऊंचा मकाम नहीं देना है, तो सिरे से ओवम को खारिज ही कर दिया। नहीं सर, सिर्फ आई स्पर्म वुड को रखा। डिसएग्री, आई वुड डिसएग्री विद यू ओवर हियर बेसिकली। व्हाई? क्योंकि सर आपको एग नजर नहीं ना आ सकता। आप मोहम्मद ने औरत के पानी का जिक्र किया है क्योंकि आपको पानी ही नजर आ सकता है, राइट? सो यू कैन ओनली सी द वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द स्क्रूशियंस होती हैं जो कि उसके अंदर हेल्प करती हैं उस काम के लिए। तो ही कैन ओनली सी दैट। हाउ कैन ही सी एन एग? अंडे का पता ही नहीं था, क्योंकि अंडाज आर वेरी स्मॉल ना, दे आर वेरी वेरी स्मॉल। और जो बाहर अंडा निकलता है वो तो ब्लड के साथ निकलेगा ना इवेंचुअली, क्योंकि वो तो झिल्ली के साथ लगी जा रहे हैं अंडे सारे के सारे, एंड इवेंचुअली उन्होंने यानी जाया हो जाना, जिन्होंने जो डेड हो जाने, तो दे विल कम आउट लाइक अ ब्लड, राइट? तो इनफैक्ट फीमेल एग मुर्गी के अंडे की तरह बाहर नहीं निकलता, इट स्टिक्स टू द वॉल्स ऑफ दैट प्लेस, राइट? यूट्रस उसकी वॉल के अंदर लग जाता है। अब चूंकि उसकी वॉल के अंदर लगा होता है एंड यू कांट इवन सी दैट, और वो कभी बाहर आ भी नहीं रहा और आप कभी देख भी नहीं सकते, यू कांट लिटरली सी द एग्स। सो हाउ विल मोहम्मद नो कि देयर आर एग्स इन द फीमेल? he will not know, like मतलब वही पहली चीज ही है, he was not knowing he had no about idea अंडा। because exactly because साहिल भाई आप देखें, आप अभी भी बहुत सारे बच्चों से पूछ लेना जो जो साइंस नहीं पढ़ी हुई उन्होंने मैट्रिक शैट्रिक में, उनको नहीं पता होगा कि औरत के अंदर अंडे होते हैं। they will not know that।
सही बात है। तो ये वही चीज है मेरे ख्याल में जाती तौर पे, लाइक आई डोंट थिंक कि इसमें औरत या मर्द वाला कोई सीन है यहाँ पे। फिर भी वो हम दोनों ऑप्शन दे देते। मोमिन हजरात जो है वो खुद ही सोच ले, पहला ऑप्शन जो है वो 100% वही चीज है कि नहीं मालूम था, लेकिन आपको ऐसा लगता नहीं नहीं मुझे वो नहीं मानना है, फिर आपको ये मानना पड़ेगा। यू डिसाइड। तो आप सोचो कि इतनी बेगैरती वाली बात के साथ फिर साइंटिफिक मिस्टेक भी है या इनएक्यूरेसी भी है या वो इनकम्प्लीट है। सीधा आप सीमेन नुतफे के बाद जो है उसको आप सीधा क्लॉट कैसे कह सकते हैं। तो मोमिन हजरात को इन बातों पे गौर व फिक्र करना चाहिए।